वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शानवी टू व्हीलर से। और अब भैया का थोड़ा थोड़ा बैलेंस होने लगा है और कुछ डिस्टेंस तक भैया ले जाने लगे हैं गाड़ी को, बट बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है। देखो, कुछ सही आ रहा है, कुछ पोजीशन सही हो गई है, कुछ पोजीशन गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज़ होता है, बीच बीच में होता है। जब भैया रोकते हैं तब ये चीज़ ज़्यादा होता है, ये क्योंकि हैंडल टेढ़ा होता है, उसको सीधा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये चीज़ होती है। और आज भैया को 25वां दिन है और ट्रेनिंग लेते हुए 1 महीने का मैंने टाइम दिया था और मैंने ये बोला था कि 1 महीने के अंदर आपका पैर हवा में आ जाएगा या पैर ऊपर आ जाएगा, कोई मतलब एक चीज़ हो सकती है। और अभी लगभग हम ये माने कि कुछ डिस्टेंस पे बैलेंस हो रहा है, बट थोड़ा सा डर भी है भैया। तो गाइस फ़ोन आ गया था। तो आज भैया का 25वां दिन है। 25वें दिन में कुछ डिस्टेंस पे हम कह सकते हैं कि आ रहा है, बट अब इसमें 2 चीज़ें हो रही है। आराम से हाँ, अब इसमें 2 चीज़ ये हो रही है कि जब भैया चला रहे हैं गाड़ी को तो गाड़ी थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है, यानी कि तिरछी रख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब भैया की बॉडी सीधी होती है और गाड़ी का वेट बराबर होता है तब गाड़ी लंबी चलती है, जैसे कि ये चल रही है। पर जहाँ पे बॉडी और गाड़ी हिलेगी वहाँ पे बैलेंस ख़राब होगा और बहुत जल्दी ख़राब होगा, ये चीज़ होगी। तो गाइस फ़ोन आ रहा है मेरे पास, मुझे ये भी रोकनी पड़ेगी वीडियो, फिर इसके बाद दोबारा से बनाता हूँ। तो भैया का कुछ बैलेंस आ रहा है बट गड़बड़ हो रही है। अब रोकने के टाइम पे भैया को गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ होने का कारण है कि जो मोमेंटिंग है वो हमारी टाइमली नहीं हो रही है, बॉडी पीछे चली जाती है और जब गाड़ी गिरने वाली होती है तो भैया उठ जाते हैं और उठने की वजह से गाड़ी टेढ़ी हो जाती है, गिरने के चांस बढ़ जाते हैं उनके। ये चीज़ हो रही है भैया के साथ। बट ये है कि 25 दिन में आप ये फ़र्क देख सकते हो, ठीक है। और उस हिसाब से धीरे धीरे धीरे, हाँ धीरे, सीधा हैंडल, आराम से रोको। और उस पोजीशन में आप देख सकते हो कि जो भैया की पहली वीडियो थी और लाइफ में अभी तक में, मतलब जितने साल हो गए मेरे को सिखाते हुए, मैं पहले स्टूडेंट जैसे मेरे ये भैया आए हैं जिनके स्कूटी में बैठने के बाद, रेस चलाने के बाद पैर तक नहीं चल रहे थे। ये उनके साथ दिक्कत हो रही थी। मैंने भैया की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, तो कुछ दिन से मैंने नहीं डाली थी, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा जब पैर हवा में आएंगे, थोड़ा लंबा चलाने लगेंगे, तब मैं वीडियो डालूँगा। तो काफ़ी हद तक कह सकता हूँ इसको मैं कि एक बैलेंस आना स्टार्ट हो गया है, बट भैया को अभी भी कम से कम 1 महीना और लगेगा। अब उसका लगने का कारण यह है कि आगे के 14 दिन में वो मूवमेंटिंग करना सीखेंगे सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ होगा आगे के 14 दिन में। और आगे के उससे आगे 14 दिन में वो सिर्फ कोई यू टर्न करना सीखेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सिखाने होते हैं, वो कुछ पॉइंट ऐसे सिखाने होते हैं हमें कि वो भैया जल्दी जल्दी नहीं सीखेंगे, उनको टाइम लगेगा। मतलब एक पॉइंट को सीखने में कम से कम वो 10 से 12 दिन दे देंगे, आराम से दे देंगे 10 से 12 दिन। ये होता है क्योंकि इतना टाइम लगा है उन्हें बैलेंस करने में, इस वजह से ये चीज़ होती है। तो काफ़ी हद तक ठीक है, कह सकते हैं। मिनिमम 1 महीने के टाइम में दे के चलता हूँ एक बिना साइकिल वालों को। और जिस हिसाब से भैया आए थे उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि भैया 2-2.5 महीने तो कहीं नहीं गए आपके, इतना टाइम आपको लगेगा। और अभी तो फ़िलहाल अगर आगे बढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं बढ़ाएंगे तो इतना ही हो पाएगा भैया का, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बट अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो मेहनत इन्होंने अभी तक करी है वो मेहनत इनकी बेकार हो जाएगी, फिर इनको 0 से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ होगी। तो मैंने भैया को बोला है कि आपको टाइम लगेगा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। वैसे भी नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे रामलीला वगैरह शुरू हो जाएगी, तो फिर आपको गैप रखना पड़ेगा या फिर दूसरी जगह आना पड़ेगा। ये है, अब सीखने के लिए आना पड़ेगा। अब उसमें चाहे आपको 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से सीखना है तो ये चीज़ है। बट ये है कि अगर आप इतना कर रहे हो तो आगे भी कोशिश करते रहोगे तो ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी, इतना है।
पर इनको कम से कम एक परफेक्टली होने में 6 से 8 महीने लगेंगे, परफेक्ट रोड पे चलाने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने, हो सकता है साल भी लग जाए, पर मिनिमम टाइम इतना है इनका, जितना इनका टाइम लगेगा ये चीज़, ठीक है। जिस हिसाब से मतलब इन्होंने सीखी है आराम से, तो अभी पुशिंग में टाइम लगेगा, पुशिंग में इनको टाइम लगेगा ज़रूर, अभी लंबा टाइम लगेगा थोड़ा सा। मतलब कि आगे के 14 दिन में वो ये चीज़ सीखेंगे, फिर आगे 14 दिन में वो यू टर्न, सर्कल, इस तरह से कुछ चीज़ें सीखेंगे। अभी पैर ऊपर कराने में कितना दिन लगता है ये भी अभी पता नहीं है, पर हो सकता है कि पैर हवा में आ जाएं लंबा 2-3 बार इस ग्राउंड में 2-3 बार अगर लंबा चला लिया तो पैर ऊपर आ जाएंगे, तब मैं पैर ऊपर करवा दूँगा, इतना तो मैं भी गारंटी देता हूँ। गाइस अभी फ़ोन आ रहा है, आराम से। तो गाइस अभी फ़ोन आ रहा है मेरे पास, काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि एक मेहनत रंग ला रही है, भैया को कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक्चुअली अभी गाड़ी वाड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में यहाँ गाड़ी वाले आते तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, तब आदमी कन्फ्यूज़न होता है कि यार कैसे चलाऊँ। बट यह है कि अभी थोड़ा खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से चला सकता है। और हाँ ये भी है कि आराम से दाएं बाएं ज़्यादा जाती है गाड़ी, अगर आप सीधा चलाओगे तो या तो राइट को भाग जाएगी या लेफ़्ट भागेगी, ये मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो खुले में ये होता है आप किसी भी एंगल में ले जाओ, बट हैंडल सीधा होना चाहिए, ये हो जाए। और मैं ये भी कह सकता हूँ गारंटी से कि इन भैया को कोई भी ट्रेनर हो दिल्ली का, NCR के आसपास के जितने लोग सिखाते हैं, ट्रेन नहीं कर सकते थे, इस हिसाब से नहीं चलवा सकते थे। हालांकि शायद भैया किसी पे गए थे तो उन्होंने बोला था साइकिल सीख के आओ, और शायद उन्होंने ट्रेनिंग ली थी एक बार एक दिन, तो उसको मना कर दिया था कि तुम कभी लाइफ में नहीं सीख पाओगे। तो मैं यही कहता हूँ, जो कहीं नहीं सीखेगा वो यहाँ सीखेगा, और जो यहाँ नहीं सीख सकता वो लाइफ में कहीं नहीं सीख सकता। देखो आराम, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है तो जल्दी मूवमेंट कर देते हैं भैया, उस पर गड़बड़ हो जाती है। लहरा जाती है गाड़ी इनकी, पर लहराने का कारण वो ये कि भी हाथ उतना कंट्रोल नहीं हो रहा है, और रेस वाला हाथ वो तिरछा रखते हैं थोड़ा सा, जैसे हम मैं दिखाता हूँ अपने हाथ का, पहले इसको कम कर देता हूँ। देखो ये मेरा हाथ है, तो भैया का जो हाथ है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये मूवमेंट होता है, हल्का सा टेढ़ा रहता है हाथ, सीधे की बजाय हमारा सीधा होता है, ये मुड़ जाता है, ये चीज़ हो जाती है भैया की राइट हैंड का, ये राइट हैंड का होता है भैया के साथ, तो ये धीरे ये भी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस अभी के लिए मैं रुकता हूँ और इतनी करता हूँ वीडियो, क्योंकि 6 मिनट से ऊपर की हो गई है, और मुझे पूरा भरोसा है अभी अपने सभी व्यूवर्स पे कि वो मेरी वीडियो देखें, पूरा देखें। ये वाली भैया की वीडियो तो स्पेशली देखें जिनको साइकिल नहीं आती है, और जिनकी कंडीशन मतलब जो इस तरह से लोग भी हैं जो सोचते हैं करने के और कभी कर नहीं पाते हैं, वो भी देखें मेरी वीडियो में। और जितने न्यू व्यूवर्स जुड़ रहे हैं वो भी मेरी वीडियो पूरी देखें, खासकर भैया की तो देखें कि भैया की जो पहली वीडियो आप देखो और आज की वीडियो देखो, और बीच में मैंने 2-3 डाली थी वो भी वीडियो आप देखो, किस तरह से चल रहे थे, किस तरह से चला रहे थे, और आज किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना फ़र्क आया है उस दिन से और आज के 25 दिन में, ये है। तो गाइस अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ, 6 मिनट से ऊपर की हो गई है वीडियो मेरी, और थोड़ा सा मैं चलवा के दिखा देता हूँ, थोड़ा पैर हवा में आ जाएंगे भैया के, और फिर पैर ऊपर भी आ जाएंगे। थोड़ा पास करता हूँ, और थोड़ा धूप की वजह से लाइट भी ज़्यादा चमक रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रही है, बट वो है कि थोड़ा सा जैसे ही आप रेस दे रहे हो, थोड़ा सा हैंडल सीधा रख रहे हो, तो वो कंट्रोल हो रहा है, बट काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब कह सकते हैं 10%, 12%, 15 से कम है, इतना हो रहा है सही, ये है। आराम से, पहले ब्रेक फिर आराम से रोक, हाँ आराम से आराम से आराम, कह सकते हैं स्टार्टिंग हो चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है।
फ़र्क पड़ गया है और पड़ेगा भी। तो भैया को मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वाले बैच में आराम से भैया का पैर ऊपर आ जाए। कोशिश मेरी यही रहेगी। बाकी मेहनत भैया को करनी है। टीचर होता है एक शिक्षा देने वाला, एक सही दिशा दिखाने वाला, चलना बच्चे को ही होता है। तो वही वाला हिसाब है कि मेहनत थोड़ा भैया को ज़्यादा करनी पड़ेगी और ये हो जाएगी, पैर ऊपर आ जाएंगे आराम से। बट ये कि टाइम लगेगा। ये देखो पहले बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, अब ये है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है भैया की कभी बीच बीच में। तो ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, गिर भी जाते हैं भैया। बट भैया जब गिरते हैं तो गाड़ी के साथ खुद भी गिर जाते हैं, सब मतलब संभाल नहीं पाते गाड़ी। अब ये भी दिक्कत है भैया के साथ में, बहुत सारी दिक्कतें हैं भैया की। तो गाइस अभी के लिए इतना ही करता हूँ। अब 9 मिनट की हो गई है और 2-3 मिनट की पहले की भी है, उन सबको जोड़ के मैं ऐड करूँगा इसमें। तो अभी के लिए इतने दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी, खुश रहिए और एक अच्छी सी दुआ दीजिए मुझे, ताकि इसी तरह मैं लोगों की सेवा करता रहूं और उनको ट्रेन करता रहूं, ट्रेनिंग देता रहूं अच्छी सी। और आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो पूरी देखें, मेरी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि जितना आप उसे पूरा देखोगे उतना वो टाइम काउंट होगा, जितना टाइम काउंट होगा उतना मेरे घंटे बढ़ेंगे और यूट्यूब पे। और मैंने एक सरप्राइज़ भी सोचा हुआ है आगे चल के, यूट्यूब पे अगर थोड़ा सा इनकम भी होती है तो एक सरप्राइज़ है सभी स्टूडेंट के लिए। वो ये रहेगा कि मैं फ़ीस भी कम कर दूंगा। जब यूट्यूब से थोड़ा पैसा आना शुरू होगा तो मैं फ़ीस भी कम कर दूंगा और डे भी हो सकता है मैं आगे बढ़ा दूँ। मतलब अब फिर एक साइकिल वाले को हो सकता है मैं 1 महीना दे दूँ और फ़ीस भी मैं कम रखूँ। बट ये तभी होगा जब 4000 घंटे कंप्लीट होंगे और वहाँ से कुछ इनकम आनी शुरू होगी, उसके बाद जाके ये चीज़ें होंगी। धीरे धीरे धीरे